और सर, जो आपने विनिंग स्पीच सुनी, इस पर आपकी टेक क्या होगी? और उसके बाद जो आज सारा दिन सूरत हाल रही ईवान में, जिस पर हमने भट्टी साहब और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टेक भी ली थी, वो भी सुन लिया कि आपने उन्होंने क्या कहा। आप इस पर समअप करें, फिर गुफ्तगू यहीं से फिर हम आगे बढ़ाएं। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उमैर, बात ये है कि कोई भी ज़ई शूर आदमी आज जो भी पंजाब असम्बली में हुआ उस पर को खुशी का इजहार नहीं कर सकता, और ना ही उस पर यह कह सकता है कि वो बड़ा मुतमिन है। ये बड़े ही अफसोस की बात है, जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए मैं समझता हूँ कम है, कि वो जमहूरी ऐवान जिसमें ये अवाम को ये सिखाते हैं कि आपकी किस्मत का फ़ैसला इस जगह पे किया जाएगा और पार्लिमान बहुत सुप्रीम है और सब कुछ यही होगा, तो ये वहाँ पे अगर ये कुछ होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि गली मोहल्ले में, थाने कचहरी में जो कुछ होता है वो तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ दे, मेरे लिए कम से कम इतना तकलीफ दे है कि मैं शायद वो अल्फाज भी नहीं रखता जिससे इसकी मजम्मत कर सकूं कि जो आज हुआ ऐवान में। अब वो क्या हुआ, किसने किया, वो एक लंबी दास्तान है, उस पर भट्टी साहब ने भी बड़ी रोशनी डाली, डॉक्टर साहब ने भी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब आ जाते हैं दूसरा, हमजा शहबाज जो हैं वज़ीर आला पंजाब नौ मुंतखब, उनकी तकरीर के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज को मुबारकबाद हो कि वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं पंजाब की। अब अल्लाह करे कि जिस तरह से उन्होंने अपनी तकरीर में बातें की हैं वो उस पर अमल भी करें। देखिए तकरीर तो बहुत अच्छी थी, उसमें मुझे 2-3 चीज़ें ख़ास तौर पर बड़ी पसंद आई। जो उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ बैठूँगा, मैं बैठ के फ़ैसले करूँगा, आवाम में गवर्नमेंट की एक रीट नज़र आएगी। ये हकीकत है कि पंजाब में पिछले 4 साल में, पौने 4 साल में हुकूमत की कोई रीट थी नहीं, अमलन को हुकूमत नज़र नहीं आती थी। लेकिन देखें मेरे नज़दीक हमजा शहबाज के लिए 2 चैलेंज हैं, एक उनकी आसानी है और एक उनके लिए मुश्किल है। आसानी ये है कि उनका मुकाबला या उनका तकाबल किया जाएगा जनाब उस्मान बुज़दार साहब के साथ। बिल्कुल। तो उस्मान बुज़दार साहब ने क्योंकि पंजाब में किया ही कुछ नहीं, इसलिए हमजा अगर थोड़ा सा भी डिलीवर कर गए तो वो पोजीशन विन कर जाएंगे। वो उनके लिए वो जो है ना रावी, वो चैन लिखेगा और वो सब उनके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुश्किल उनके लिए क्या है कि वो लेगेसी लेके चलेंगे अपने वालिद की, शहबाज शरीफ की। तो क्या वो शहबाज स्पीड को जो है मैच कर पाएंगे या उनसे आगे जा पाएंगे, ये मामला। और सेंटर में हमने देख रहे हैं कि स्पीड बड़ी पकड़ी हुई है उन्होंने। हाँ जी, दूसरी बात ये है कि सेंटर में अब वो वजीर आजम है। बिल्कुल। ये भी ना हो कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने मरकज में बैठ के पंजाब को चलाने की कोशिश की थी, अगर इस दफा भी ये हुआ तो शायद हमजा के लिए मजीद मुश्किलात हों। इसलिए हमजा शहबाज के लिए मैं समझता हूँ कि वाकई ही ये बड़ा मुश्किल वक्त है। उन्होंने अपने आप को एक लीडर के तौर पे साबित करना है। अगरचे उन्होंने आज भी ये क्लेम किया कि वो कारकुन कहलाना और कारकुन की ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ अब अगर वो वज़ीर आला बने हैं और वजारत आला के मनसब पे फायज हुए हैं तो देखना ये पड़ेगा कि वो एक लीडर के तौर पे अपनी जमात को, अपने इत्तेहादियों को और सबसे बढ़ के अपोजिशन को, जैसे उन्होंने कहा कि जी छोड़ दे इंतकाम की सियासत, हम नए अज़्म से बुनियाद सखर रखते हैं, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। और पंजाब के अवाम जो पिछले पौने 4 साल से वाकई ही बड़े परेशान थे, उनको हकीकी मायनों में एक ऐसा हुक्मरान मैसर हो जाए जो उनके मसाइल पे ना सिर्फ उनको हल करने की कोशिश करे बल्कि पंजाब के सूबे की तरक्की के लिए भी काम करे। अच्छा, आपने इमरान साहब, फिर मैं भट्टी साहब की जानिब बढ़ता हूँ, बुज़दार साहब का जिक्र किया। अच्छा, बुज़दार साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि उन्होंने शोबाजी नहीं की, जो कि उनकी जानिब से एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, मैं लफ्ज़ इंटेंशनली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि हमने शोबाजी नहीं की, हमने अमलन काम करके दिखाया। ज़्यादा नून लीग के दौर से तरक्याती मंसूबे किए हैं, ज़्यादा हमने सड़कें बनाई हैं और पानी को री यूज़ का, रिसाइकल का उसका मंसूबा हमने बनाया। लाहौर में उसकी बड़ी बात की जाती है, लंगर खानों की बात की जाती है, तो वो तो ये दावा कर रहे हैं। देखिए दावे तो कोई भी कर सकता है ना, दावे तो मैं बैठ के यहाँ बड़ा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अमलन देखिए रिपोर्टर का काम क्या होता है, एक जर्नलिस्ट का काम क्या होता है। एक जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि हकाइक को जांचे परखे और फिर आवाम के सामने उनको बयान किया जाए।
बतौर एक साफ़ी के मुझे तो पंजाब में कोई ऐसी कारकर्दगी पिछले 3.5 पौने 4 साल में नज़र नहीं आती जिस पे मैं ये कह सकूं कि वाकई बड़ी काबिल तकलीद कारकर्दगी है। ठीक है, जब हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे थे तब हम भी डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि इंतकाम का सफ़ा मैंने फाड़ दिया। डॉक्टर साहब ने भी यही पॉइंट आउट किया है कि पहले एक जानिब आपने कहा कि इंतकाम का सफ़ा फाड़ दिया है, इंतकाम नहीं लिया जाएगा बल्कि अब सबको माफ़ कर दीजिएगा, साथ ही साथ बाकी कुछ उन्होंने केसेस का जिक्र कर दिया कि इस पर इंक्वायरी होगी। तो मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है कि कब हम सब लोग इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ेंगे, अपनी कौम का सोचेंगे, अपने मुल्क का सोचेंगे, क्योंकि इख्तिलाफात ख़त्म होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा, मेरी गुजारिश सुने, हमजा शहबाज को बादशाह सलामत नहीं है कि वो आज खुद ये फैसला कर दे और कह दे जी कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि ये उनका कोई ये कौम को ज़र खरीद गुलाम है नहीं, ना ये उनकी रियासत या सल्तनत है कि वो जो उनके दिल में आए कि हमजा शहबाज ने जो ये कहा कि इंतकाम की सियासत नहीं करूँगा, इंतकाम को दफन करूँगा, तो उससे ये मुराद है कि इंतकामी केसेस नहीं बनाए जाएंगे, इंतकाम की बिना पे ये नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने करप्शन की है या जो मामला है उनका तो कानून खुद रास्ता बनाएगा। वो उनका कहने का मतलब ये है कि इंतकामी बुनियाद पर वो चीज़ें नहीं की जाएंगी, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि अगर मेरिट भी प्रिवेल करेगा तो हम आगे चलेंगे। बिल्कुल, इस मुल्क में यही प्रॉब्लम है कि जब हुक्मरान आते हैं तो वो कहते कुछ और हैं लेकिन बाद में अमलन कोई और चीजें हो जाती हैं। लिहाजा अल्लाह करे कि हमजा शहबाज ने आज जो तकरीर की है बतौर वजीर आला, ये उनकी पहली तकरीर थी, और देखें हमें क्यों इस चीज़ों को पॉजिटिव में ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि हमजा शहबाज ने खुद बड़ी मुश्किलें उठाई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 93 में जब अभी गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ते थे पहली बार जेल चले गए, फिर शरीफ खानदान जब भी बाहर गया मुश्किलें यहाँ हमजा शहबाज ने अकेले बर्दाश्त की। वो उनके दादा की डेथ हो, उनकी बेटी की पैदाइश हो, कुछ हो, फिर अभी रिसेंटली उन्होंने 22 माह की ये जेल काटी। तो एक आदमी जो खुद इस सारे प्रोसेस से गुजरा हो, तो हमें इससे उम्मीद ये रखनी चाहिए कि शायद वो अपने तजर्बे की बिना पे किसी दूसरे के साथ इस तरह की ज्यादती होने से रोकेगा या नहीं होने देगा। इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा इस मामले में पॉजिटिव हूँ कि हमजा शहबाज अपनी ज़ाती तजर्बे की बिना पे शायद इस तरह के इक़दामात ना होने दें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नुकसान पहुँचा है वो पंजाब में नाक़िस कारकर्दगी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, इमरान यकूब साहब मेरे भाई फरमाते हैं कि उस्मान एक एज होगा कि हमजा साहब का मुकाबला उस्मान बुज़दार से होगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने किया ही कुछ नहीं। उस्मान बुज़दार ने पीटीआई ख़त्म कर दी भाई। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा की असल रीज़न उस्मान बुज़दार की आलीशान कारकर्दगी है, बल्कि कारागरी है, कारकर्दगी लफ्ज़ छोटा है। हमजा शहबाज साहब ने अपनी तकरीर में सानिया साहिवाल का तो बहुत जिक्र किया, उसका मुझे भी दुख है, मेरे भी सीने में दर्द है। नाहक लोगों को गोलियां मारी गई, काश वो सानिया माल्टोन का भी जिक्र कर देते। 14 लोगों को शहीद किया गया, 100 लोगों को गोलियां मारी गई। एक बात उन्होंने ठीक कही, पंजाब में बहुत बड़ा रेट था, यही खबरें थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, तरक्याती करप्शन की आम शिकायत थी। क्या अब देखना ये है कि हमजा शहबाज पंजाब में जो 3.5 साल लूटमार हुई है उन पर महज इल्ज़ामात ही लगाते हैं कि उनके ज़िम्मेदारों को पकड़कर सज़ा दिलाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास खुशकिस्मती से हमारे बॉस हैं ज़बरदस्त, जिनकी एक टर्म है, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। अब वो कह रहे थे ये हुकूमत मफलूज है, वो उनका ज़्यादा तजर्बा है। मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला नहीं किया मुनर्रफ अरकान जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, आज 20 से ज़्यादा पीटीआई के मुनर्रफ अरकान ने फ्लोर क्रॉसिंग करते हुए हमजा शहबाज साहब को वोट दिया जिससे वो वजीर आला बने। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को उन्हें ताहयात महल कर देती है तो क्या डॉक्टर साहब से मैं ये रहनुमाई चाहूँगा कि जो आज 20 वोटों की बरतरी से वो हुए हैं, क्या उसमें वज़ारत आला उनकी जा सकेगी, या सुप्रीम कोर्ट कह देगी कोई बात नहीं, एक जाली वज़ीर आला बना दिया मुनर्रफ अरकान ने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस पर कुछ कमेंट कर सकेंगे या करना चाहेंगे? अभी डॉक्टर साहब ने एक गाड़ी का जिक्र किया जो कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ चलती थी, मरीम नवाज साहिबा ने भी इसका ट्वीट किया है, इस गाड़ी का मेंशन किया है, गाड़ी है, ट्रक है, जो भी अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, कुछ इस हवाले से इस पर कमेंट करना चाहेंगे या कर सकेंगे? देखें अमैर, अगर पंजाब की
करप्शन के केस खुलते हैं तो मैं पहले भी 1.5 साल से कह रहा हूँ उस्मान बुज़दार साहब के लिए तो कम से कम बेशतर 3 या 4 नैब बनाने पड़ेंगे। 3 ख़ानदान की लूट मार के किस्से ज़बान ज़दे आम हैं, इतने के किस्से हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 101 स्टोरी तो शायद मेरे पास होगी, किस रेट का क्या था, किस काम का क्या रेट था। लेकिन देखना यह है कि बदकिस्मती है, हाक में वक़्त कोई भी आता है वो इंसाफ को इंतकाम बना देता है, अदल को अदावत बना देता है, वो क्रॉस ही बोर्ड नहीं करता। मेरे ख्याल में ये मौजूदा हुकूमत उस्मान बुज़दार को ज़्यादा नहीं टच करेगी। आप देखें कभी वो किसी खतून का नाम लेती है, क्यों कि उस्मान बुज़दार ने जितना 3.5 साल नून लीग को फेवर किया है और पीटीआई को कमज़ोर किया है, ये इन्हें सूट करता है। एक दफ़ा भी कोई उस्मान बुज़दार का नाम नहीं लेता। यहाँ से उस्मान बुज़दार साहब और तो और जब नए नए आए फर्नीचर लिया गया कोई 11-12 लाख का, सिर्फ वो भी तो अपने घर भेज दिया उच्च शरीफ के, या जहाँ भी ये तोसा शरीफ के रहने वाले हैं। क्या देखना ये है कि इमरान हमजा शहबाज साहब ने, इमरान साहब ने कहा अच्छी कमीन, मेरी ख्वाहिश है वो अच्छे चलाएं, लेकिन आज उन्होंने मज़ारी साहब पर तशद्दुद का जिक्र किया तो परवेज़ लाई भी सीनियर आदमी थे, बिल्कुल स्पीकर थे, उनका भी जिक्र कर लेते। जो हादसा होता वो नहीं होना चाहिए था अगर जमहूरियत को आगे ले जाना है। दूसरा, मेरी अपनी जो राय है, मुझे ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आती। ये वो गधा गाड़ी है जिसमें एक स्पेयर पार्ट साइकिल का लगा है, एक मोटरसाइकिल का लगा है, एक ट्रक का लगा है, एक रेल कार का लगा है, एक BMW का लगा है, एक साइकिल का लगा है, एक चिंगची का लगा है। ये जो डॉक्टर साहब ने मफलूज नाम लिया ना हुकूमत का, मफलूज या मजबूर, ये हुकूमत है ही नहीं, मफलूज कह दे या मजबूर कह दे। देखें कि 155 वाला अगर इमरान खान नहीं चल सका बकौल उसके कि इमरान खान के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की, तो 86 वाला बंदा अब तक कमीना ही नहीं बना सके। उसमें फंडा क्या है, पीपल्स पार्टी कहती है ये वजारत बीमा सेक्रेटरी, ये सूबे बीमा DPO DCO। तो वो जो हुकूमत या मजबूर या मफलूज हुकूमत, जिसको भी आप वफाकी कह दे या हुकूमत नहीं भी कह दे, वो हुकूमत चलाने के लिए नहीं बनी, वो बनी थी इमरान खान को गिराने के लिए। लेकिन इमरान खान को गिराने वालों ने उसको तो गिरा दिया, उन्हें ये नहीं पता कि मुल्क और खाई में चले गए, उसको अब खाई से कैसे निकालना है। एक मुल्क है ना, उसको इंतजाम चाहिए, निज़ाम चाहिए चलाने के लिए। क्या शहबाज शरीफ एक तरफ उनका टांग होगी मौलाना को मनाने के लिए, दूसरा MQM को मनाने के लिए, बाप को मनाने के लिए, पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए और मुनर्रफ अरकान को मनाने के लिए। तो जिस चीज़ पे इमरान अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती रही 35-40 करोड़ रुपए बंदा दे के ख़रीदा गया, इस करप्शन की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत या अमेरिका की ख्वाहिश पर बनने वाली हुकूमत मजबूर है या मफलूज है। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें अवाम की भलाई मुझे इन फ्यूचर नज़र नहीं आती। अल्लाह करे कि ये बेहतरी के करे जहाँ गरीब आदमी के मसाइल हल हों। अब देखना है, महंगाई पे शोर डालते थे, क्या पेट्रोल की पुरानी कीमत आ जाएगी, डॉलर की आ जाएगी, गंदम की आ जाएगी, चीनी की आ जाएगी, रोज़मर्रा की आ जाएगी। अगर चीज़ें वापस होती हैं, वापस नहीं होती, या कम से कम आगे नहीं बढ़ती, क्या गरीब आदमी ऐसा निज़ाम होगा जो एक वक्त का रिज़्क़ हलाल करा दे? याद रहे, मैं आपको मैं आखिरी बात कह के इमरान साहब की तरफ जाऊँगा कि याद रखें कि यही नून लीग 3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है। ज़ियाउल हक के गुलदान से निकलने वाला पौधा नवाज शरीफ 81 में वज़ीर ख़जाना बने थे, तो 48 साल की मुहित है उनकी हुकूमत का टेन्योर मुख्तलिफ अदवार में। अब इम्तहान है, अब तो बहुत ज़्यादा ये मजबूर मफलूज या मिली जुली हुकूमत है। एक इंसान बनाया गया, किसी में धड़ किसी का, दिल किसी का, नाक किसी का, कान किसी का, ये कितनी चलेगी? ये डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में बैठ के अक्सर प्लानिंग करते हैं और ये कह रहे थे दबड़दूस, तो मुझे तो इसका एंड दबड़दूस ही लग रहा है। इसको घसीट लें जितना घसीटना।